हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4 ऑफ द चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। ये पार्ट नंबर 4 जो पार्ट है ये पार्ट नंबर 3 के कंटिन्यूएशन में है। तो जिन बच्चों ने पार्ट नंबर 3 नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट नंबर 3 को देखें, उसके बाद ही पार्ट नंबर 4 में आए। लेट अस इमेजिन, ये सिलेंडर है जिसमें कि ये अटैच है पिस्टन से। ये पिस्टन जो है ये फ्रिक्शन लेस और वेट लेस पिस्टन है। साथ ही साथ में एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है बाहर से, सराउंडिंग से जो प्रेशर लग रहा है वो है एक्सटर्नल प्रेशर। हम जो थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं कि पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है और ये, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में इतनी आसानी से जो चीज़ दिखाई जा रही है वो इतनी सिंपल भी नहीं होती। एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर को सेम करने के लिए पिस्टन मूव करता है डाउनवर्ड या अपवर्ड, पर ये एक सिंगल स्टेप में नहीं होता, ये मल्टीपल स्टेप में होता है। देखिए यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर को दिखाने के लिए मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया है। ये ग्राफ वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में है, जहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम शो किया गया है। और आप देख सकते हैं कि एवरी स्टेप एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर एवरी स्टेप में वॉल्यूम इनिशियल से लेके फाइनल स्टेप तक इनका जो प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर वो चेंज हो रहा है। और ये इस पाई चार्ट से शो हो रहा है। इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग जो वर्क डन है वो प्रेशर पर और डिफरेंस इन वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। देन W इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ P इंटू डेल्टा V। ये है समीशन। समीशन का मतलब है टोटल ऑफ ऑल दी स्टेप्स, इन सारे स्टेप्स का टोटल है। और ये नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। हम देख पाते हैं कि जैसे ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है, ये पिस्टन क्योंकि ये वेटलेस है और फ्रिक्शन लेस है, ये पिस्टन वेटलेस फ्रिक्शन लेस है, इसलिए जब ये नीचे मूव करता है तब एक स्टेप में नीचे मूव ना करके ये स्लोली ये थोड़ा नीचे मूव करता है, फिर इक्विलिब्रियम की स्टेज आती है। देन जो इसका प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर के साथ में कुछ और प्रेशर ऐड होता है, देन फिर ये नीचे मूव करता है, फिर एक्सटर्नल प्रेशर के साथ में कुछ और प्रेशर ऐड होता है। तो इसके साथ साथ में एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस कर्व को देखें, इस पाई चार्ट में क्या शो हो रहा है कि डिफरेंट वॉल्यूम पे डिफरेंट प्रेशर्स हैं। अगर हम इस कर्व को, इस ग्राफ को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दें और प्रत्येक ब्लॉक्स के लिए अलग अलग वर्क निकालें, इसका वर्क, इसका वर्क, इसका वर्क, इसका वर्क, इन सभी के वर्क का देन हम टोटल करें, सबमिशन ऑफ ऑल दी वर्क्स, देन ये पूरा टोटल वर्क आता है। तो इस तरीके से इस ग्राफ के अकॉर्डिंग टोटल वर्क डन की कैलकुलेशन की जाती है। अब नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं, जब एक्सटर्नल प्रेशर Px बिल्कुल स्लाइटली मोर देन इंटरनल प्रेशर हो। Pi इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर Px जो है बिल्कुल स्लाइटली मोर हो। अगर स्लाइटली मोर होगा तो अच्छा ज़्यादा डिफरेंस होगा तो पिस्टन का जो मूव होगा वो मोर फास्टर होगा देन कम डिफरेंस होगा तब, क्योंकि अगर इनसाइड द सिलेंडर जो प्रेशर है वो स्लाइटली लेस है किससे? एक्सटर्नल प्रेशर से, या हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है स्लाइटली मोर है इंटरनल प्रेशर से, तो उसका जो पिस्टन का मूवमेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान बहुत तेज़ दौड़ रहा है, बहुत तेज़ दौड़ रहा है और लेकिन दूसरा इंसान जो है बिल्कुल स्लो मोशन में दौड़ रहा है, तो वो कंडीशन क्या होगी? बिल्कुल स्लोली ये पिस्टन जो है, ऐसी कंडीशन में कौन सी कंडीशन है ये? जब एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल स्लाइटली मोर देन इंटरनल प्रेशर होगा तो ये जो पिस्टन है ये भी बिल्कुल स्लोली वेरी स्लोली डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। और ऐसी कंडीशन के अंदर वर्क डन की कैलकुलेशन हम सबमिशन से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कितने सारे मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे उसकी हम काउंटेशन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में सबमिशन ना होकर इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन यहाँ देखिए, वर्क डन W इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ VI टू VF लिमिट P एक्सटर्नल इंटू DV। यहाँ DV का यूज़ किया है, जबकि यहाँ पर इस ग्राफ में हमने डेल्टा V का यूज़ किया है। डेल्टा V अ लिटिल बिट बिग अमाउंट है, जबकि DV बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है, तब हम DV को यूज़ करते हैं। DV की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यूज़ को हम घटाते हैं, तब DV की वैल्यू आती है।
ओके अगर हम बात करें एक्सटर्नल प्रेशर, तो एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल्स टू इंटरनल प्रेशर प्लस डीपी व्हेन कॉन्ट्रैक्शन, जब पिस्टन नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है गैस का, तो जो प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी इंटरनल प्रेशर ऑफ इंटरनल प्लस डीपी, और एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल्स टू इंटरनल प्रेशर माइनस डीपी व्हेन एक्सपेंशन हैपन्स, वैन जो आपका पिस्टन है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो एक्सपेंशन होगा, और ऐसी कंडीशन के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर जो है इंटरनल प्रेशर से माइनस डीपी होगा। तो ये दो चीज़ें हमें अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद बात करें हम कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी, ये कौन सी कंडीशन है, प्लस माइनस दोनों ही आ रहे हैं, ये कंडीशन है रिवर्सिबल कंडीशन। एक कंडीशन ऐसी आती है जब पिस्टन ऊपर से नीचे मूव कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन अचानक से इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो प्रेशर है वो नीचे, इंटरनल प्रेशर जो है वो अचानक से थोड़ा अधिक हो गया है, और ऐसी कंडीशन में पिस्टन वापस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, पिस्टन अपवर्ड से नीचे डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, लेकिन अचानक से डाउनवर्ड से वापस ऊपर की तरफ आ रहा है, क्योंकि सडनली जो है जो इंटरनल प्रेशर जो है ये क्या हो गया है, पी एक्स इज इक्वल्स टू इंटरनल प्रेशर माइनस डीपी। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, वापस से एक्सपेंशन हो रहा है, और इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन में पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी। ये जो डीपी है ये प्लस कब होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब पिस्टन नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, गैस का एक्सपेंशन होगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी। देन पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हम बात करें कि रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो यहाँ हम देख पाते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ वी आई टू वी एफ लिमिट पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ निकल रखी है, तो इस पी एक्सटर्नल की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो W इज इक्वल्स टू W ऑफ रिवर्सिबल वर्क इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वी आई टू वी एफ लिमिट इंटरनल प्रेशर प्लस माइनस डी पी इंटू डी वी। इंटरनल प्रेशर है प्लस माइनस डीपी की जो वैल्यू है वो रिवर्सिबल कंडीशन के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वेरी 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 मच लिटिल अमाउंट है, और इस लिटिल अमाउंट को हम नेग्लेजिबल भी मान सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के हमने डीपी की वैल्यू को नेग्लेक्ट किया है, इसे 0 माना है। देन अगर हम बात करें कि वी नो दैट 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इन सिलेंडर, हम जानते हैं कि फिगर नंबर ए बी जो भी दिखाया गया है, ये पार्ट मैं आपको कल करा चुकी हूँ, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस को हमने सिलेंडर में भरा है, और 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए ये फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल्स टू NRT। देन P इज इक्वल्स टू NRT अपॉन V। ये P क्या है, ये P इंटरनल यानी इंटरनल प्रेशर है। ये इंटरनल प्रेशर क्यों है, क्योंकि इंटरनल प्रेशर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, पी एक्सटर्नल सराउंडिंग है, जबकि हम थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम को ही ऑब्जर्वेशन में लेते हैं, तो हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, वो भी प्रेशर इंटरनल, एक्सटर्नल प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पी है यहाँ पर ये इंटरनल प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर इज इक्वल्स टू NRT अपॉन V, ये इक्वेशन नंबर 3। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये वर्क रिवर्सिबल है, इस रिवर्सिबल वर्क में मैंने P की वैल्यू रख दी है, P इंटरनल की वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया जाए तो क्या आएगा, रिवर्सिबल वर्क इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वी आई टू वी एफ लिमिट NRT। यहाँ देखिए P इंटरनल की जगह मैंने लिखा है NRT अपॉन V, देन NRT अपॉन, क्योंकि DP की वैल्यू को 0 कर दिया गया है तो DV अपॉन V, और जब यहाँ वैल्यू dV अपॉन V आती है तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है, इंटीग्रेशन का साइन रिमूव हो जाएगा और इसके जगह पर ln और ये dV अपॉन V हो जाता है फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ ये हो जाएगा, नेगेटिव का साइन वैसे के वैसे है, नेगेटिव NRT डॉट ln इंटू VF अपॉन VI, और जब ln को कन्वर्ट किया जाता है लॉग में तो मल्टीप्लाई किया जाता है 2.303 से मल्टीप्लाई करके हम इसे लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर इजी स्टेप के लिए। तो रिवर्सिबल वर्क इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303 NRT, ln की जगह log VF अपॉन VI, एंड दिस इक्वेशन इज यूज फॉर वर्क फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस।
ये रिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क की कैलकुलेशन के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है। ओके बच्चों, आई विश आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।